Yes, good morning guys. See, today we are going to start your new chapter, your first chapter. It is not first chapter, but हमारा पहला चैप्टर है, दैट इज सेकेंड चैप्टर. मैं हमेशा सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करवाता हूँ और वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. देखो ये सेम चैप्टर आपको 9th में और 10th में भी आएगा, लेकिन वहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ध्यान से सुनना, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा. देखो लीनियर का मतलब मैथ्स में क्या होता है. लीनियर का मतलब होता है पावर में वन होना. पे अटेंशन. लीनियर का मतलब होता है पावर में. अब आप काफ़ी बच्चे होंगे सर ये पावर क्या होता है, तो आपको बताता हूँ पावर क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू 5, तो जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ना उसको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडाइस भी बोलते हैं. और जो नीचे होता है, जैसे हमारे पैर नीचे हैं, इसको क्या बोलेंगे, बेस, बॉटम. तो मैथ्स में नीचे वाले नंबर को बोलते हैं बेस. तो ये आपका हो गया बेस. क्या है आपका x. पावर क्या है आपका 5. जो ऊपर होता है वो पावर होता है, जो नीचे है वो बेस है. ठीक है. तो जब किसी, अब देखो ये जो ABCDXYZ होता है ना, ABCD से लेके Z तक कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं. वेरी गुड. ठीक है. जो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, मैथ्स में इनको बोला जाता है वेरिएबल्स. क्या बोला जाता है. और इसका दूसरा नाम भी है अननोन. क्या बोलते हैं अननोन. का वैसे मतलब क्या होता है, जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम नहीं जानते. तो आप मुझे ये बताओ, किसी की वैल्यू फिक्स है क्या. A की वैल्यू 1 होती है, ऐसा है क्या, या A की वैल्यू 2 होती है, या C की वैल्यू 3 होती है, या C की वैल्यू 10 होती है. फिक्स है, फिक्स नहीं है ना, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है. वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है. पे अटेंशन. वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएशन. वेरिएशन मतलब चेंजेस. इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए इन लेटर्स को वेरिएबल्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है. समझ में आया. तो ABCD के नहीं, वो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो. ABCD के जो भी लेटर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है. उन्हें क्या कहा जाता है, वेरिएबल. अब ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे पावर समझाना है उसके लिए पहले वेरिएबल पता होना चाहिए. तो ये सबको क्लियर हो गया. ABCD के जो भी लेटर्स है उसे क्या कहा जाता है, उसे वेरिएबल्स कहा जाता है. अब वेरिएबल, सपोज x वेरिएबल है, क्योंकि ज़्यादातर तुम्हारे सम्स ऐसे हैं जिसमें x यूज़ हो रहा है. वेरिएबल कोई भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, लेकिन मैथ्स के अंदर ज़्यादातर वेरिएबल्स में x यूज़ होता है. तो किसी भी वेरिएबल का पावर जब 1 हो ना, सिर्फ 1, तो उसे मैथ्स में लीनियर कहा जाता है. क्या कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है. किसी भी वेरिएबल का, x का पावर 1 हो, y का पावर 1 हो, z का पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए. सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 1 होना चाहिए. ठीक है. तो आपका नाम क्या है चैप्टर का, लीनियर. लीनियर का मतलब होता है पावर में 1 होना. इक्वेशन का मतलब बताता हूँ. इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए. मतलब एक ही क्वेश्चन में या तो x यूज होगा, या तो y यूज होगा, या z यूज होगा, या a यूज होगा. एक ही वेरिएबल यूज होगा. एक से ज़्यादा मतलब x और y ऐसे दो नहीं होंगे. वो 9th और 10th स्टैंडर्ड में है, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वहाँ पे x और y साथ में यूज होता है, a और b यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल यूज होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ. जैसे है 2x + 5 = 8. ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा. ठीक है. इसको सॉल्व करना होता है आपको. तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, x ही दिख रहा है. इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वेरिएबल एक ही दिख रहा है x, और उसका हाईएस्ट पावर क्या है, वो पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है. जब पावर में, कभी भी पावर में जब 1 होता है तो 1 लिखा नहीं जाता है. सिर्फ वेरिएबल लिखा हुआ है और पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब पावर में क्या है, 1 है. समझ में आया. इसलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब आप बोलोगे सर लीनियर तो समझ में आ गया, पावर हाईएस्ट पावर 1 है. वेरिएबल भी समझ में आ गया सर कि x वेरिएबल यूज हो रहा है, लेकिन अभी तक ये इक्वेशन समझ में नहीं आया कि चैप्टर के नाम में लीनियर इक्वेशन क्यों वर्ड आ रहा है. इक्वेशन का मतलब क्या होता है पता है, कभी भी कोई भी स्टेप में आपको इक्वल्स टू दिखे ना, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग वाला इक्वल्स टू तो इसलिए लिखा जाता है, स्टेप चेंज होता है तो हम इक्वल्स टू लिखते हैं बाहर. आपको भले मैथ्स नहीं आता होगा, इतना तो पता है ना, इतना तो सबने देखा ही है कि हम बाहर इक्वल्स टू लिखते हैं, लेकिन बाहर वाले इक्वल्स टू की बात नहीं कर रहा हूँ. बीच में कहीं पर भी इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, तो उस पूरे स्टेप को इक्वेशन बोला जाता है.
इसको यहाँ पे देखो इक्वेशन, ये इक्वल्स टू कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर इक्वल्स टू यहाँ पे होता ना ऐसे, तो भी ये इक्वेशन है, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग में इक्वल्स टू है तो हम उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। अंदर कहीं पर भी इक्वल्स टू यूज हो रहा है तो उसे इक्वेशन कहा जाता है। अब चैप्टर का नाम क्लियर हो गया, क्यों चैप्टर का नाम रखा गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल एक ही है। लीनियर का मतलब उस वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होगा, 1 होगा। इक्वेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अब इस पूरे चैप्टर में हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है पता है। जो भी वेरिएबल यूज होगा ना क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर y होता तो y की वैल्यू निकालनी है, z होगा तो z की वैल्यू निकालनी है, t होगा तो कोई भी लेटर हो सकता है, खाली x होता है ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस x वाले मिलेंगे, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता कि वेरिएबल का मतलब x ही होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। एक बुक दे दो मुझे। नाउ सी, बोर्ड पे ही ध्यान देना। सी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पे अटेंशन, नोटबुक का कोई काम नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ स्टिल, और क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पे लिख ही रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और अब हम बच्चों की तरह पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखते हुए, मैं खाली सॉल्व लिखूंगा तो भी चलता है, ठीक है। अंदर से आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या करना है करके। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। सेकेंड क्वेश्चन है y प्लस 3 इक्वल्स टू 10, ठीक है। चलो पे अटेंशन, पीछे क्या है कृष, पीछे क्या है, यही है ना, सेम क्वेश्चन यही है ना, क्योंकि अलग अलग बुक्स में शायद अलग अलग ना हो। न्यू बुक किसके पास है, अच्छा न्यू बुक में तो और कुछ है। ये कौन सी बुक थी, अच्छा ये ओल्ड बुक है, ये आपकी ओल्ड बुक है। कोई बात नहीं, पहले हम सिंपल सम कर ही लेते हैं ये, फिर हम ये न्यू बुक में से कर लेंगे, ठीक है। पहले ये सिंपल सम समझो वैसे भी, क्योंकि न्यू बुक में वैसे भी जो फर्स्ट सम दिया हुआ है वही रखो, वो टफ दिया हुआ है, ये सिंपल लेवल का सम है। देखो पे अटेंशन। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, इस चैप्टर में आपको क्या फाइंड करना है, आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वेरिएबल की वैल्यू, मतलब वेरिएबल का जो आंसर आएगा वो, उसको उसकी वैल्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपको ये देखने का, x के साथ में देखो आपके पास दो साइड है यहाँ पे, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के राइट साइड को RHS कहा जाता है, दैट इज राइट हैंड साइड, ठीक है। आपको हमेशा ये देखने का, आपका वेरिएबल ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड ही दिया होगा, वो राइट साइड भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। आपको सबसे पहले ये चेक करने का कि आपके वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में कोई नंबर दिया हुआ है क्या। आपका जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल क्या है, x है, इसके साथ इसके बाजू में प्लस या माइनस में कोई नंबर दिया हुआ है, चेक करो, है क्या है, -2, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं है बच्चा, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। आपके लिए टॉपिक नया है, आता नहीं है आपको। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करने का कि इसके साथ कोई, इसके पास में कोई प्लस या माइनस में नंबर है क्या है, -2 है, तो उसको वहाँ से हटाना है। अपना वेरिएबल कौन है पता है, वेरिएबल राजा है। कौन है, बोले वो बोल रहा है मेरे पास में कोई होना नहीं चाहिए भाई, मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, उसको दूर हटाओ। तो उसके आस में कौन है, उसके पास में वजीर है भाई, दूसरा कोई बंदा है, बोले हटाओ, तो -2 को हटाओ। अब -2 को हटाओ, लेकिन कहाँ, वहाँ से हटाओ, राजमहल में से बाहर निकाल देना ऐसा नहीं है, वहाँ से खाली हटा दो। वहाँ से हटा के कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। आपको इतना याद रखना है, जिस साइड में वेरिएबल है उसके आसपास कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, आपके लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, इक्वल्स टू का लेफ्ट साइड क्या है, ये रहा,
ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के साथ नंबर है ना, तो ये नंबर यहाँ से हटा दो, ये नंबर हटेगा। और हमेशा याद रखना कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब चेंज होता है, साइड चेंज साइन चेंज, ये अभी से याद रख लेना, हर स्टैंडर्ड में मैं बोलता हूँ। साइड चेंज साइन चेंज का मतलब है अगर कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, उसकी साइन चेंज हो जाएगी। मतलब वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो ये कौन सा नंबर है, -2। हमेशा नंबर साइन के साथ देखने का, और साइन कहाँ होती है किसी भी नंबर की, उससे पहले, उसके बाद नहीं। इस नंबर की साइन इससे पहले है। साइन क्या है पता है, ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन के हम मर जाएंगे। बिना ऑक्सीजन के नंबर नहीं लेना है आपको, बिना साइन के नंबर नहीं लेना है। तो ये -2 है, ठीक है। -2 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो ये राजा है, राजा के आसपास में नंबर नहीं होना चाहिए भाई, ये नंबर यहाँ से हटाओ, मान लीजिए 7 तो है तो 7 तो 7 ही रहेगा, 7 का साइड चेंज नहीं किया है तो आया समझ में, x की वैल्यू आ गई। सेम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे राजा कौन है भाई, y की वैल्यू निकालनी है। क्या y के आसपास कोई बंदा है, कौन है, वेरी गुड, खाली 3 नहीं +3, ठीक है। तो +3 को हम वहां से हटाएंगे, +3 लेफ्ट हैंड साइड में, वो कहां जाएगा, राइट हैंड साइड में। साइड चेंज साइन चेंज, तो +3 वहां जाने पर क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो y = आया समझ में, ओके। अभी जो आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सम है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, वो सम ले लेते हैं हम लोग। कौन सी बुक है, 3x = 2x + 18, ठीक है। अब देखो 3x = 2x + 18 न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग यही है ना, ओके। अब ध्यान दो, देखो ये दोनों, इन दोनों में x है, राजा तो एक ही है भाई, राजा एक से ज़्यादा नहीं होता। एक राजमहल के अंदर एक ही राजा होता है, यहाँ पे राजमहल एक ही है, तो राजा एक ही है, x एक ही है। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्या है, लाइक टर्म्स। कैसे पहचाने जाते हैं, लाइक टर्म मतलब जो सॉल्व हो सकते हैं, जो सॉल्व हो सकते हैं मतलब जो प्लस माइनस हो सकते हैं, जो प्लस माइनस हो सकते हैं। तो लाइक टर्म खाली x से पता नहीं चलता है, वेरिएबल का पावर चेक करना पड़ता है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर क्या है, दोनों वेरिएबल सेम है x और दोनों का पावर भी सेम है 1 1, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों सॉल्व कैसे होंगे, ये वाले वेरिएबल को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3x लिखा हुआ है। अच्छा, इसका ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भाई साइन प्लस, देखो कोई साइन नहीं है मतलब प्लस की साइन होती है। साइन हमेशा नंबर से पहले लिखी होती है, और कोई साइन नहीं है मतलब क्या है, प्लस की साइन। तो ये +2x इस साइड आएगा तो -2x, ठीक है, इक्वल्स टू 18। तो 3x में से 2x गया तो देखो ये दोनों लाइक टर्म है ना, 3 में से 2 गया, ये तो बचपन में आपने किया ही है। 3 - 2 1x, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1x मतलब x। कभी भी x के आगे 1 लिखो या ना लिखो चलेगा। अगर खाली x लिखा हुआ है मतलब x कितनी बार है, एक ही बार है, तो आगे वाला 1 लिखा नहीं जाता है। जैसे देखो x के आगे भी 1 नहीं लिखा जाता है, पावर में भी नहीं लिखा जाता है। खाली x का मतलब यही होता है, आगे भी 1 है ऊपर भी 1 है। इसलिए 3 में से 2 गया 1, 1x = 2। आया समझ में, क्लियर। पॉज करो। नाउ गाइस थर्ड सम, देखो पहले 2 सम किए, अब ये थर्ड सम देख लो। अगेन आपको सबसे पहले यहाँ पे है ना लाइक टर्म्स देखना है। क्या देखने हैं, लाइक टर्म्स। वहाँ पे वॉच पे मत देखो, बेल्ट पे मत देखो, बाइसेप पे मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है। सबकी नज़र अलग अलग घूम रही है। यहाँ पे अपने को पहले लाइक टर्म्स देखने हैं। लाइक टर्म मतलब जो मैंने क्या बोला, जो प्लस माइनस हो सकते हैं ना, उसको लाइक टर्म कहा जाता है। और लाइक टर्म मतलब लाइक क्यों बोलते हैं, एक जैसे जो होते हैं। एक जैसे कैसे होते हैं वो पहचानना है। जैसे ये दोनों नंबर है, सिर्फ नंबर है, इसके पास वेरिएबल साथ में नहीं है,
इनमें देखो वेरिएबल नहीं है ना 3 और 5, ये -3 और -5 के साथ कोई ABCD लेटर यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ नंबर है। सिर्फ नंबर को कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में t है और t का पावर 1 है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म है, ये दोनों भी सॉल्व होंगे आपस में। लेकिन भाई एक इस तरफ है एक उस तरफ है, सॉल्व करने के लिए दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम ये 3t को यहाँ लेके आते हैं, तो ये 5t तो ऑलरेडी है ही, ये कौन सा 3t है? प्लस 3t है। इसका ऑक्सीजन क्या है? प्लस है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। इस साइड आएगा साइड चेंज, साइन चेंज, तो ये -3t हो जाएगा। फिर आप लिख दो इक्वल्स टू के बाद ऑलरेडी -5 तो वहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला उस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि देखो 3t वाला इस साइड लेके आए तो ये नंबर उस साइड लेके जाओ, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म सॉल्व कब होंगे? जब वो दोनों एक ही साइड होंगे। तो हम -3 को वहाँ लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अब सॉल्व हो जाएगा ना। अब देखो इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस, इसका साइन क्या है? 5 में से 3 गया 2। अब ध्यान देना, 5 का साइन क्या है? 3 का साइन क्या है? दोनों का साइन पहले चेक करने का, ठीक है? दोनों का साइन, इसका माइनस उसका प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब अगर जिसको ये नहीं पता है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर दोनों साइन अलग अलग हो ना तो माइनस होता है, और दोनों साइन अगर सेम हो ना तो प्लस होता है। जैसे माइनस प्लस, दोनों साइन अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस होगा। एक प्लस है दूसरा माइनस है, अलग अलग साइन है, माइनस होगा। दोनों साइन सेम हो, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन सेम है, प्लस प्लस, तो साइन सेम हो तो प्लस होता है, दोनों साइन अलग हो तो अपनी दोनों साइन क्या है? अलग है, माइनस प्लस। देखो कुछ बच्चों को जिनको मैथ्स नहीं आता है वो क्या करते हैं, वो बीच में प्लस देख के प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, पहले साइन चेक करते हैं। हमेशा प्लस या माइनस करने से पहले करना क्या है वो चेक करना पड़ता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो आपको इससे साइन से पता चलता है, माइनस प्लस माइनस आया तो माइनस लिखना नहीं है। मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल बता रहा हूँ, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग हो जाते हैं। अभी आपको कौन से रूल बता रहा हूँ? एडिशन सब्ट्रैक्शन के। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल का मतलब होता है आपको यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, उसके रूल। उसका रूल क्या होता है? पहले साइन चेक करो, साइन चेक किया, माइनस प्लस माइनस आया तो माइनस करना है, माइनस लिखना नहीं है। माइनस करो मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो। 5 में से 3 गया 2, तो पहले 2 लिख दो। अब बड़े नंबर के आगे कौन सी साइन है? दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 के आगे माइनस। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले चेक द साइन, आपने दोनों नंबर की साइन चेक की, माइनस प्लस साइन चेक किया, माइनस आया। माइनस आया तो माइनस लिखना नहीं है। कुछ बच्चों को अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस प्लस माइनस आया। नहीं, वो माइनस इसलिए नहीं लिखा है, माइनस प्लस माइनस आया, माइनस करो, माइनस किया, 5 में से 3 गया 2 आया। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़े नंबर के आगे साइन है। ये रूल कौन सा रूल है? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है? आपको निकलना है टी। तो टी के साथ ये कौन सा नंबर? तो कभी भी 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर के, सुनो ध्यान से, आप सुन नहीं रहे हो, सुनो ध्यान से, 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन होती है। ठीक है, देखो मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था 3t के आगे कोई साइन नहीं है, किसी नंबर की साइन तुमसे पूछ रहा हूं तो वो प्लस साइन है। अगर कोई साइन नहीं है तो, जैसे 3t के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन है, लेकिन 2 नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू की साइन होती है। तो देखो तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2 नंबर का है, 2 नंबर है ना, एक 2 है एक t है। t भी एक नंबर ही है, उसकी वैल्यू नहीं पता है अपने को। t भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू पता नहीं है। तो 2 और t के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये जाएगा डिवाइड में। देखो अब तुम बोलोगे सर साइड चेंज होने पर तो नंबर पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन अब साइड चेंज होने पर डिवाइड में क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इनटू में था, इनटू वाला नंबर डिवाइड में जाता है, डिवाइड वाला नंबर इनटू में आता है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा डिवाइड में। तो -2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 1 -1 आया समझ में? ओके, नाउ इस सम को सॉल्व करें। ये दोनों लाइक टर्म है, 3x को यहाँ ले लूं तो क्या हो जाएगा? और इस साइड ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? 5 और 9 लाइक टर्म्स हैं। 9 को उस साइड ले जाऊं, +9 उस साइड जाएगा तो
अच्छा, इसकी साइन क्या है? कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस। प्लस माइनस, तो 5 में से 3 गया 2x, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, तो प्लस की तो लिखते नहीं, और लिख लोगे तो गलत नहीं है। आज तक तुमने कभी ऐसे लिखा नहीं होगा प्लस 2x, लेकिन तुमने लिखा तो कोई गलत नहीं बोल रहे हो। जैसे मैं तुमको बोलूँ 1 2 3 बोलो, तो तुम बोल रहे हो 1 2 3 4। तुम अगर ऐसा भी बोलोगे +1 +2 +3, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, क्योंकि 1 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है। तो तुमने यहाँ पे प्लस लिखा तो कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हम जनरली करते नहीं है, लेकिन भूल से अगर तुमने प्लस लिख दिया तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो 2x का मतलब +2x ही है। देन इसकी साइन क्या है 5 की? 9 की साइन क्या है? प्लस माइनस, माइनस आया, माइनस लिखना नहीं है, माइनस करना है। 9 में से 5 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, ठीक है। अब ये इनटू है, यहाँ पे 2 जाएगा डिवाइड में, तो 2 2 जा, आंसर इज -2। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो कुछ बच्चों की अभी भी ध्यान इधर उधर जा रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे, पूरा ध्यान इधर चाहिए मुझे। अब अगेन मुझे ये बताओ विश्वा, इन दोनों में लाइक टर्म कौन से हैं? ठीक है, 4z और 2z लाइक टर्म है। इसके अलावा 2 नंबर आपको बच गए दिख रहे हैं, 3 और 6। ये लाइक टर्म है कि नहीं है हीर? जो भी बोलो बोलो, जवाब दो, भले रॉन्ग बोलो, पहला दिन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब सही बोलोगे, लेकिन बोलोगे तो मुझे पता चलेगा तुम क्या सोच रहे हो। तो ये दोनों भी लाइक टर्म है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये 2z को अपने यहाँ ले आएंगे, तो वो +2z था, -2z हो गया, वेरी गुड। और +3 को वहाँ ले जाऊँ, प्लस माइनस, 4 में से 2 गया, 2z, बड़े नंबर के आगे साइन प्लस की, प्लस माइनस, 6 में से 3 गया, बड़े नंबर के आगे साइन। देखो वैसे तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि माइनस करना ही है, लेकिन फिर भी मैं वो प्लस माइनस क्यों करवा रहा हूँ? आदत जाए, तुम्हारी हैबिट बननी चाहिए वो करने की, ठीक है। नाउ z = 2, ये 2 जाएगा तो 3/, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? अच्छा, एक और सम देख लेते हैं हम लोग अब, 4th वन। अच्छा, 3rd वाला मैंने लिखा, कौन सा भूल गया मैं? अच्छा, फर्स्ट पहले हो गया था ना। ओके, नाउ 2x - 1 = 14 - x, ठीक है। पे अटेंशन, कौन से लाइक टर्म्स हैं हीर? बेटा 2x और 14 - x पूरा। 2x के साथ दूसरा x वाला कौन सा नंबर है? खाली x -x, ठीक है, ये वाला है, ये दोनों है। और व्हाट्स योर नेम? देवयानी, बोलो अभी और कौन से लाइक टर्म है? 14 और 1, साइन के साथ बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। -1 और 14। चलो पे अटेंशन, अब इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, तो मैं -x को उस साइड से यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? +x। ये x मतलब 1x है, मैंने बोला ना x खाली एक x लिखा हुआ है, मतलब वो 1x होता है। फिर =2 लिख देता हूँ, =2 के बाद 14 लिख देता हूँ जो लिखा हुआ था, -1 को वहाँ ले जाऊँ, +1, तो 2x + 1x 3x, और 14 + 1। देखो हर जगह आपको साइन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब सीधा सीधा दिख रहा है प्लस करना है तो क्यों मगजमारी कर रहे हो? वो तो जब आपको 1 - 1 प्लस दिखे ना तो करने का, बाकी सीधा दिख रहा है ना 14 + 1, फिर भी ऐसे बोलोगे प्लस 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 14 + 1 15, बड़े नंबर के आगे साइन। अननेसेसरी नहीं करना है, जहाँ करना है वहाँ करना है, ठीक है। 14 + 1 15, सो x = 15, ये 3 जाएगा, सो 3 5 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 5। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलो करो 4 सम। नाउ गाइस 6th सम, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है, लेकिन उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, मतलब चेंज है, एक जैसा नहीं दिखेगा आपको। अगेन देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ ब्रैकेट वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी तुम्हारे घर पे मिठाई आती है ना, तो मिठाई खाली तुम नहीं खाते हो, घर वाले सभी खाते हैं।
दरवाजे पे मिठाई आई तो मैं ही खाऊंगा, मेरे लिए आई है, आएगी तो किसी एक के नाम पे ही, लेकिन सारे घर वाले खाएंगे। तो वैसे ही ये जो मिठाई है ना जो आपको दिख रही है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होती तो मल्टीप्लाई की साइन होती है। सीधे बेटो, ठीक है। जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होती तो क्या साइन होती है? मल्टीप्लाई की साइन। अब दो नंबर हो या एक नंबर हो और दूसरा ब्रैकेट हो तो भी उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू की साइन नहीं है। तो 3 और ब्रैकेट के बीच में इंटू की साइन है। 3 और ब्रैकेट कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है? तो ये जो 3 है ना, ये मिठाई है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिख रहे हैं वो घर वाले हैं। मिठाई सबको मिलेगी, मतलब ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको ऐसे ही याद रखने का, 3 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ? अब ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हो या 200 नंबर हो, सबसे मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, आपको क्या याद रखने का है? 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई कर दो। कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 10 होंगे, भाई सबसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये सेम लिख दो, 8x + 4, 3 × x। अच्छा, अब एक मल्टीप्लाई का रूल आपको बता रहा हूँ जो हमेशा मैं सिखाता ही हूँ, 10th या 12th तक बोलता ही रहता हूँ। जब कभी किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो ना, पहले उन दोनों की साइन चेक करके साइन लिखो। अब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी इसके जैसा ही रूल है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था? आप साइन चेक करो, साइन लिखनी नहीं थी, साइन लिखनी लास्ट में थी, जो बड़े नंबर के आगे साइन होती थी। मल्टीप्लाई का रूल क्या है? साइन चेक करके साइन पहले लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? साइन चेक करो, माइनस प्लस माइनस आया तो माइनस करो, माइनस लिखो नहीं। साइन कौन सी आएगी? जो बड़े नंबर के आगे साइन है वो। लेकिन मल्टीप्लाई के रूल में क्या होता है? माइनस प्लस माइनस अगर दिखा ना तो पहले माइनस लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो 3 का साइन क्या है? प्लस। x का साइन क्या है? प्लस। देखो 3 और x के बीच का साइन मल्टीप्लाई है। जय ध्यान दे, 3 और x के बीच में अगर मैं साइन पूछूं, मैं बोलूं इन दो नंबर के बीच में कौन सी साइन है, आप बोलोगे मल्टीप्लाई। लेकिन मैं बोलूं इस नंबर का साइन क्या है, तो बोलोगे प्लस। कुछ साइन नहीं है तो प्लस। इस नंबर का साइन क्या है? प्लस। तुम बोलोगे सर इसके आगे तो प्लस है, आप तो इनटू में बोला। भाई इसका इंडिविजुअली पूछा जाए तो प्लस है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है पूछूं, सेंटर पूछूं ना, तो इनटू है। जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू होता है। इंडिविजुअली नंबर का साइन पूछ रहा हूं और कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा। तो देखो यहां पे इन दोनों के बीच का साइन मल्टीप्लाई है, लेकिन 3 का साइन प्लस का है, x का साइन भी तो प्लस प्लस, तो पहले प्लस लिख देना है। क्योंकि मल्टीप्लाई में जब साइन जो चेक करते हो ना, प्लस 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 आया तो प्लस लिख दो, लेकिन प्लस तो हम लिखते नहीं है। लिखोगे तो कुछ गलत नहीं है। और फिर x 3x, अच्छा 3 को x से, ठीक है। 3 को 1 से भी करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले क्या चेक करना है? जब कभी आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो पहले उनकी साइन चेक करनी है। तो 3 का साइन क्या है? प्लस। 1 का साइन क्या है? प्लस माइनस, तो लिख दो माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले साइन लिखना है। अब मल्टीप्लाई करो किसको? 3 और 1 को। 3 1 जा, देखो आपने 3 और 1 का साइन चेक किया ना। 3 का साइन क्या है? कंफ्यूज नहीं हो, देखो आराम से आ जाएगा। 3 का साइन क्या है? 1 का साइन क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है वैसे, तो पहले मैंने साइन चेक करके साइन लिख दिया, प्लस माइनस माइनस लिख दिया। अब मल्टीप्लाई तो करना है ना भाई, मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? तो 3 1 जा 3, और ये +7 का +7, क्योंकि +7 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो तो अलग है। अब लाइक टर्म सॉल्व करें। देखो 8x + 4, ये 3x का 3, ये दोनों ऑलरेडी लाइक टर्म है, जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड है, क्योंकि लाइक टर्म सॉल्व करने के लिए वो किसी एक साइड होने चाहिए। ये दोनों लाइक टर्म है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। तो माइनस प्लस, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों की साइन चेक करेंगे। मल्टीप्लाई करना हो या एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो, साइन तो चेक करना ही है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेक करके साइन लिखना नहीं है। माइनस प्लस माइनस आया, माइनस लिखना नहीं है, माइनस करना है। तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया, और बड़े नंबर के आगे साइन प्लस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में याद रखो बड़े नंबर की साइन आती है, लास्ट में साइन आती है। मल्टीप्लाई में जैसे ही हमने चेक किया, माइनस प्लस माइनस आया, माइनस लिख दिया। समझ में आया? अब पहले जैसा क्वेश्चन हो गया,
अब इन दोनों को सॉल्व करें, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 3x को यहाँ ले लो तो प्लस 3x क्या हो जाएगा, और ये प्लस 4 वहाँ जाएगा, तो ये ऑलरेडी प्लस 4 है, ये वाला प्लस 4 उधर गया तो अच्छा 8 में से 3 गया तो 5x, 4 में से 4 गया, x इक्वल्स टू 5 जाएगा डिवाइड में 0/5, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, 0 के नीचे कोई भी नंबर हो 0 आता है, लेकिन एक्चुअली हम सिखाते भले ऐसे हैं, लेकिन 0 के नीचे कोई भी नंबर आंसर 0 नहीं आता, 0 के नीचे जब 0 आता है ना तो वो पॉसिबल नहीं आंसर। नीचे कभी भी डिवीजन में 0 अगर आपको दिख जाए ना उसका आंसर नहीं आता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड मतलब अभी तक ये आंसर खोजा नहीं गया है। हाँ, ऊपर 0 हो और नीचे 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो तो 0 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। आया समझ में? ओके, नाउ इसमें देखो ये x इक्वल्स टू 4/5, फिर ब्रैकेट बना हुआ है, तो 4/5 और ब्रैकेट के बीच में को 4 को, क्योंकि देखो 4 ऊपर है 5 नीचे है, 4 न्यूमरेटर में है 5 डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। हमेशा एक मैथ्स का रूल याद रखना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। न्यूमरेटर ये है और ये कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का साइन क्या है प्लस, x का साइन भी क्या है प्लस, प्लस 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 प्लस, जल्दी 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 नहीं करो, आराम से, प्लस प्लस पहले प्लस लिख दें, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो चलेगा, 4 इंटू एक्स, फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, साइन, तो 4 का साइन क्या है, 10 का साइन क्या है प्लस प्लस, तो लिख दो प्लस, 4 10 जा 5 को भूल मत जाना, नहीं तो सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा 5 क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5 1 जा। अब 5 को ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई में, 5 कहाँ जाएगा, क्योंकि देखो 5 कहाँ है, राइट हैंड साइड में डिवाइड में, 5 कहाँ है आपका, राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तो वो अगर इस साइड आएगा तो कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि जो नंबर डिवाइड में होता है वो साइड चेंज होने पर कहाँ जाता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x, फिर 4x प्लस, अब तो सॉल्व हो जाएगा। अब लाइक टर्म देखो कौन से लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों, तो 4x को यहाँ ले लूँ, ठीक है, सो 5x माइनस 4x 1x इक्वल्स टू, मतलब x की वैल्यू आ गई 40। आया समझ में, क्लियर करो। देखो नाउ सम नंबर 8 एंड 9 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सम्स हैं क्योंकि दोनों में एलसीएम लेना है। अब देखो आप में से काफ़ी सारे बच्चे बैठे होंगे जिनको एलसीएम आता है, कितनों को आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, मुझे 9th तक मैथ्स आता ही नहीं था, ठीक है, मुझे 9th तक मैथ्स नहीं आता था, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है ना उसको 9th में मैथ्स नहीं आता था, लेकिन 10th में मैंने बहुत अच्छा कर लिया था मेहनत करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी नहीं आता है नहीं आएगा, नहीं आता है ना बोलने का, ताकि हम आपको सिखाएं, हमको पता चले कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। पे अटेंशन, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अब एलसीएम आपने काफ़ी बच्चों ने हाथ ऊपर किया आता है, ठीक है, लेकिन एलसीएम कब लिया जाता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि कब एलसीएम लिया जाता है। आप कैसे पहचानोगे एलसीएम लेना है, कोई बताए मुझे कोई कि कब कैसे पहचानेंगे एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पे एलसीएम लेना है कि नहीं लेना है, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एलसीएम लेना है, और लेना है तो मुझे ये बताओ क्यों। भले गलत जवाब दो, अगर आपको आता है मन में कुछ भी है बोलने के लिए तो बोलो। सर इक्वल्स टू और दोनों में सर इक्वल्स टू और दोनों में नहीं, इक्वल्स टू का कोई एलसीएम का रोल ही नहीं होता इक्वल्स टू में। सर डिवाइड में और दोनों को मतलब इक्वालिटी इक्वल करना है इसलिए, और दोनों में डिवाइड है। वो बराबर है जो तुम बोल रहे हो कि बेस इक्वल करना है, राइट, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, लेकिन हम ये कब करेंगे। तुम क्वेश्चन में ऐसा क्या देखोगे कि तुम्हें ये पता चलेगा कि एलसीएम लेना है। सीधे बैठ जाओ। तुम क्वेश्चन में ऐसा क्या देखोगे कि तुमको ये पता चलेगा कि एलसीएम लेना है। कुछ तो देखोगे ना, कैसे पता चलेगा। आज जैसे ऐड करना है तो तुमको कब पता चलता है ऐड करना है, जब लिखा है 2 + 3 तो आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में प्लस लिखा हुआ है तो हमको ऐड करना है। अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई लिखा होता तो आप बोलते मल्टीप्लाई करना है।
तो वैसे ही हमको कैसे पता चलेगा कि एलसीएम लेना है? क्या आपने क्या देखा जो पता चलेगा? जय सर इसमें दोनों में डिनोमिनेटर अलग है, पर इसका रूल है कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम करना। वो तो बराबर है कि एलसीएम का मतलब ही यही होता है, कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन का मतलब होता है सेम। अभी ये वर्ड याद रखना, यहाँ से हम लोग मैथ्स में सेम वर्ड कम बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सेम। आपको जब डिनोमिनेटर सेम करना होता है, जब आप डिनोमिनेटर सेम करते हो उसे कॉमन डिनोमिनेटर बोलते हैं। एलसीएम में कॉमन डिनोमिनेटर ही होता है मतलब। लेकिन आप पहचानोगे कैसे भाई कि एलसीएम लेना है? उसकी दो रूल होते हैं। एक तो आपका नंबर अपॉन में होना चाहिए, फ्रैक्शन में, और दो नंबर होने चाहिए कम से कम। सिर्फ एक ही नंबर होगा तो एलसीएम किसका लोगे? कम से कम दो नंबर होने चाहिए, अपॉन में होने चाहिए, और उन दोनों नंबर के बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। अगर उन दोनों नंबर के बीच में इंटू या डिवाइड का साइन है तो आप एलसीएम नहीं ले सकते। सिर्फ नंबर अपॉन में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नंबर अपॉन में देखेंगे, बोले एलसीएम लेना है। ऐसे नहीं होता है भाई। अगर यहाँ प्लस की जगह इंटू होता ना तो एलसीएम नहीं होता। अब दूसरा क्वेश्चन तुम ये सोच रहे होगे, सर ये दोनों नंबर अपॉन में कहाँ है? भले दोनों नंबर अपॉन में नहीं है, एक भी नंबर अपॉन में है और दूसरा नंबर अपॉन में नहीं भी है, चलेगा। एक नंबर अपॉन में है ना, ठीक है, लेकिन उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उनके बीच में? तो ही एलसीएम ले सकते हो। बीच में इंटू या डिवाइड का अगर साइन होगा तो एलसीएम नहीं लेना है। जैसे देखो, अगर आपको मगजमारी कम करनी है तो ये नंबर यहाँ ले लो तो एलसीएम एक ही बार लेना पड़ेगा। ये नंबर यहाँ ले लो, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, और 1 को यहाँ ले लेंगे तो एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा दूसरी तरफ। लेकिन अगर ऐसे ही रखा हुआ रहेगा तो फिर आपको दोनों तरफ एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? देखो ये नंबर अपॉन में है, बीच में प्लस का साइन है। अच्छा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 7x/15 है, प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। एलसीएम किसका लिया जाता है? एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। एलसीएम न्यूमरेटर का नहीं होता। एलसीएम किसका होता है? तो कम से कम दो डिनोमिनेटर तो चाहिए ना, ठीक है। तो ये 3 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो 3 और 1 का एलसीएम लोगे। लेकिन एलसीएम कब लिया पता है? एटलीस्ट एक नंबर अपॉन में होना चाहिए, कम से कम एक नंबर अपॉन में होना चाहिए, और बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दोनों, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है लेकिन इसके नीचे तो है ना, और बीच में प्लस का साइन, इसलिए एलसीएम लिया जाएगा। लेकिन एलसीएम लेंगे किसका? डिनोमिनेटर का, 3 और 1 का। ये वाले 1 नहीं, इसके नीचे जो 1 है वो, ठीक है। लेकिन आपको मगजमारी कम करनी है, एक ही बार एलसीएम अगर लेना है तो आप क्या करो, पहले लाइक टर्म सॉल्व करो। इसको यहाँ ले लो 2/3x, ये प्लस 7/15 इस साइड आएगा तो, और ये प्लस 1 वहाँ चला जाएगा तो, बराबर। तो अब देखो एक ही बार एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड नंबर अपॉन में नहीं है तो एलसीएम नहीं होता है। अब आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर मतलब दोनों का डिनोमिनेटर अपने को सेम करना है, उसको कॉमन डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसलिए एक लंबा डैश कर दोगे, एक लंबा अपॉन कर दोगे, ठीक है। और एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर कौन से हैं तुम्हारे यहाँ पे? 3 और 15। तो ये 3 और 15 यहाँ लिख दो। अब यहाँ जो बाहर नंबर लोगे ना, आप ये चेक करो 3 और 15 किसके टेबल में आता है, ठीक है। वो प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम क्या होता है? जो किसी के टेबल में ना आता हो। बाहर वो नंबर लेने हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हो। पे अटेंशन। तो 3 1 जा 3 प्राइम है ना, तो किसी के टेबल में नहीं आता। देखो किसी के टेबल में नहीं आता मतलब ये मत सोचना सर 1 के टेबल में तो आता है ना, 3 के टेबल में आता है ना। देखो कोई भी नंबर खुद के टेबल में और 1 के टेबल में तो आएगा ही, उसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। फिर ये तो 1 आ गया इसका, 5 किसके टेबल में आता है? तो 3 5 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का, ये एलसीएम आ गया। तो 15 क्या आ गया आपका? एलसीएम। ये हो गया कॉमन डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं एलसीएम। 15 क्या आ गया आपका? एलसीएम। 15 क्या आ गया आपका? हाँ, कॉमन डिनोमिनेटर बोल सकते हो, लेकिन है क्या? कॉमन डिनोमिनेटर एलसीएम है। तो एलसीएम आपका 15 आया। अब एक स्टेप वापस जाना है, ऊपर जाना है अपने को। एलसीएम लेने के बाद काम खत्म नहीं हुआ है, मेन स्टेप तो अभी है। देखो यहाँ पे 15 है, ठीक है। अच्छा ये 15 कहाँ से आया? कौन से दो नंबर से आया? 3 और 15। बराबर। तो आपका ये जो एलसीएम आया ना, ये नंबर इन दोनों जगह पे नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए। चेक करना है आपको
कि है कि नहीं है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो देखो 50, यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 15 आया, तो यहाँ पे 15 है, नहीं है ना, चेक किया आपने कि 15 है कि नहीं है, नहीं है, तो 3 के टेबल में 15 आता है, कितनी बार आता है, तो यहाँ पे कर दो 3 5 अच्छा, आपने नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया अभी, इंटू 5 किया, तो ऊपर भी इंटू 5 करना पड़ेगा, ये रूल होता है। अच्छा, यहाँ चेक करो 15 है, हाँ, तो बस यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऊपर वाला क्या आ गया, 2 5 10। अब बोलोगे सर ये 3 5 15, वो तो हम लिख चुके हैं, खाली ऊपर मल्टीप्लाई करना। फिर ये है -7x इक्वल्स टू 3 - 1 2, ठीक है। अब ये दोनों लाइक टर्म है, 10 में से 7 गया, 3x बाई 15 इक्वल्स टू, अब देखो इनका कैंसिलेशन हो रहा है, 3 1 ज़ा, तो ऊपर क्या बचा 1x, 1x मतलब खाली x लिख सकता हूँ, नीचे क्या बचा 5। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है, आपको x फाइंड करना है, x के साथ ये 5 कहाँ पर है, डिवाइड में, अगर ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 5, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 10। आया समझ में, ओके। इसकी तरह ये सेम सम है। अब हम क्या करते हैं, ये -y इस साइड ले लो, तो ये +y हो जाएगा, और ये 5/3 वहाँ ले लो, +5/3 वहाँ जाएगा तो -5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो इजी सम है, देखो 2y + 1y 3y। अच्छा, ये अपॉन में है, दोनों में से एक भी अपॉन में होता तो भी चलता, और बीच में कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन, नंबर अपॉन में है और बीच में माइनस का साइन है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लिया जाता है, और हमेशा याद रखना अगर तुम्हारे दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम खास करने की जरूरत नहीं है, वही आ जाएगा। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है 3 और 3, तो आपका एलसीएम 3 आएगा, 5 5 होता तो 5 ही आता, समझ में आया। अच्छा, जब आपके दोनों डिनोमिनेटर, आपका एलसीएम क्या आ गया 3, तो यहाँ पे भी 3 है, जो आपका एलसीएम आया, यहाँ ध्यान दो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो बहुत सारे बच्चे, आपका एलसीएम क्या आया 3, ठीक है। तो ये जो 3 है यहाँ पर है, क्योंकि आपको रिवर्स स्टेप जाना पड़ता है ना, एलसीएम लेने के बाद आपको रिवर्स स्टेप जाना है, उसको रिवर्स स्टेप बोलेंगे, पीछे जाना है, और पीछे जाके क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है कि आपका जो एलसीएम आया वो यहाँ पे है कि नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे भी है ना, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, खाली ऊपर वाले नंबर लिख दो, ठीक है। हमको लिखने ऊपर वाले नंबर ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एलसीएम आया वही नंबर्स वहाँ पे है। नाउ ये 3y, इसको माइनस करो, आएगा 21 डिवाइड बाय 3, 3 7 ज़ा, तो क्या बच गया 3y इक्वल्स टू 7। अब ये 3 जाएगा डिवाइड में, तो 7/, आया समझ में, क्लियर।